नमस्कार मित्रों, ओनली सिविल सेवक टीम में आपके अपने परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, एनटीपीसी का कट ऑफ जो है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो वो इसमें बताया जाएगा। आज तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, जिसकी जो मन में आया उसने वो बना दिया। मैं भी इस पर कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने कोशिश ऐसी की है जिसको कोई भी नहीं काट सकता। आप इस एक वीडियो को देख लीजिए, मेरा यही निवेदन है। इस वीडियो को पूरा आराम से एक वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम दिन, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जब आप सिलेक्शन तक हो जाएगा, उस दिन तक आपको ये वीडियो याद रहेगा। कोई भी गलती नहीं निकलेगी, एक नंबर का डिफरेंस नहीं आएगा, इवन सिंगल नंबर। इसलिए इसको पूरा देखिएगा। और इसको करने में समझिए 3 महीने का समय लगा है। 1,11,000 से अधिक बच्चों का ये सर्वे है। 20 टीचर्स ने मेरा सहयोग किया है, मतलब 20 टीचर्स से मैंने हेल्प ली है। 2 विशेष टीचर्स हैं, मतलब वो मेरे दोस्त हैं, टीचर क्या हैं, वो काम करते हैं एमएनसी में, एक ब्लॉकचेन में, एक बिग डेटा हैंडलिंग में। दूसरे वाले ने 1,11,000 से ज़्यादा बच्चों की डेटा को हैंडल करने में मेरी मदद की है। तो आप समझिए, इसको बहुत 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 हैक्टिक काम था, बहुत आराम से किया गया है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। आज हम देखेंगे जोन वाइज, कैटेगरी वाइज नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कितना नंबर बढ़ेगा, CBT 2 कब होगा, बाकी और सारी चीज़ें। देखिए, मैं इतनी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कितना सब बनाया है। तो उससे पहले मैं आपको सीधा ये सब मैंने कर रखा है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ किस बेसिस पे मैंने किया। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन था, सारी कॉम्प्लिकेशन समझा देता हूँ, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि इससे बढ़ के कुछ नहीं जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले कहाँ चलना होगा, अपने नोटिफिकेशन पे। प्लीज़ 1 मिनट सब्र रखिए, बाकी हम सब बता देंगे। 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। देखिए, नोटिफिकेशन जिससे हम चिर परिचित 2019 का है ये, और अब ये सारी डिटेल्स हैं 2019 में जब ये आई हुई थी। और ये इंटर वालों के लिए था, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए था। इसमें ज़्यादा कुछ आपके काम का नहीं है। ये जो मेंस हो जाएगा मेडिकल का है, तब के लिए है। मैं जो आपको चीज़ें दिखानी है, जरूरी चीज़ें, मैं वो आपको बता रहा हूँ। फिर मैं समरी मैंने कर रखी है, तो आप इसलिए परेशान मत होइए क्या इसमें मुझे देखना है, कुछ नहीं देखना है। ये देखिए, इतने सारे पोस्ट थे। अब किसके लिए सेकंड स्टेज का होगा, क्या होगा। देखिए, पहला तो सब सामान्य था, फिर सेकंड स्टेज के लिए हर लेवल के लिए अलग अलग सेकंड स्टेज होगा। यही संभावना समझाई थी। जैसे क्या होगा कि मान लीजिए 70 नंबर गया है इसके लिए, मान लीजिए 40 नंबर जा रहा है इसके लिए, और इसके लिए 50 जा रहा है, तो जो 50 से ज़्यादा लेके आएगा, 40 से ज़्यादा लाएगा वो सिर्फ ये दे सकता है, जो 50 से भी ज़्यादा लाएगा वो ये दोनों दे सकता है। इस तरह अगर आप मान लीजिए सबसे हाईएस्ट जाएगा स्टेशन मास्टर और सीए का, अगर आप इससे भी हाई लाते हैं तो आपको चारों एग्जाम देने का मौका मिलेगा। आप कहीं भी सेट हो सकते हैं, फिर जहाँ भी ये सब, फिर इसके बाद ये टेस्ट देने होंगे। आप जहाँ सेट हो गए, समझिए वहाँ पे आप आराम से सेट हो सकते हैं। अब और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, देखिए, नॉर्मलाइजेशन का ये बेसिक फार्मूला है। इसमें कई चीज़ें, जैसे ये जो है, इसमें समझिए एक्चुअल मार्क्स जो आप लेके आए हैं, और आपके उसमें आपके शिफ्ट में जो टॉप के 1% होते हैं, 0.01%, 0.1%, इनका एवरेज कितना आएगा। दूसरा, एवरेज मतलब सम और मीन और एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कंसिडर किया जाता है। दूसरी बात, टॉप के 1% का लोगों का जो है फर्स्ट सेशन में ऑफ मार्क्स और टॉपर इफ द सेशन स्ट्रेंथ इज लेस देन 1000 से कम है तो। और उसके बाद मीन मार्क्स, इन सब को मिला के आपका ये बनाया जाता है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि लोग बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन इतना उतना होगा। इसको मैंने जो भी मैंने वो किया है उसके हिसाब से मैंने बता रखा है। देखिए, मैं सर्वे की पूरी एक्सेल फाइल दिखाऊं, सारी चीजें, सबका ईमेल, वो चैट दिखाऊं, इससे बहुत अच्छा है कि मैं आपको सीधे सीधे काम की चीजें बताऊं। ये भी आपके काम का नहीं है। देखिए, कट ऑफ हैंडल करते हुए मैंने कुछ चीजें दिखाई हैं। सबसे ज्यादा, देखिए, मैं बात बता देता हूँ किस चीज़ का हमने ध्यान रखा है। सबसे ज़्यादा इसमें प्रेफरेंस का इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रेफरेंस का इफेक्ट पड़ेगा तो मैक्सिमम लोगों ने सबसे हाई पेमेंट जिसकी, उसका क्या है, इसलिए मैं ये पेज आपको दिखा रहा हूँ, सीए का और मास्टर, स्टेशन मास्टर का, और ऐसे ही नीचे तक गए हैं। तो इसी को हमने बेस मान के कि इस तरह से हमने प्रेफरेंस लोगों ने भरा है, बच्चों ने, हमने आपका वो तैयार किया है। अब देखिए, हर जोन में क्या है कि वैकेंसी अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका, स्टेशन मास्टर का ही है आमतौर पर। देखिए, 299, 282 किसका है, टिकट कम का। सीए का सिर्फ 8 वैकेंसी, तो हमने माना है कि सबसे ज़्यादा स्टेशन मास्टर का है, उसके हिसाब से कट ऑफ दिए। देखिए, और इसमें क्या ध्यान रखने, देखिए, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से वैकेंसी है, और ये जो पीएच में आते हैं उनकी अलग अलग वैकेंसी दे रखी है, इसलिए परेशान नहीं होना है आप। इसके लिए परेशान मत, ये सब दिया हुआ है। मैं सीधे अंतिम पेज के लिए चलता हूँ, ज़्यादा टाइम बेकार नहीं करते हैं। ये सब वो दे रखा है, ये देखिए, जनरल कैटेगरी में कितने हैं, ये सब हैं। ये देखिए, ये टोटल वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से वैकेंसी है, इसके लिए ये है, ये है, ये, और ये सब, और सब जो पीएच में आते हैं इनके लिए अलग है। बस अब यहीं से हमारा स्टार्ट होता है सर्वे। यहां से वीडियो बढ़ा के मत देखिएगा, अगर आपने इसको देख लिया तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते। मैंने कैसे आपको, अभी आपको समझ में आ जाएगा, अगले 3 मिनट के अंदर आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कैसे इसको सर्वे किया गया है। देखिए, फॉर्म लगभग 1.3 करोड़ लोगों ने भरा है। जैसा कि इंफॉर्मेशन आरआरबी से मिल रही है, उससे 50 से 55% लोगों ने ही
एग्जाम दिया है, उसका कोई भी कारण हो सकता है, कोई नौकरी में था नहीं देना चाहता था, कोई जॉब के कारण या किसी कुछ ऐसे भी हुए जिनके मतलब बहुत बुरी खबर है, देहांत हो गया है कोरोना कारण, ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए वैकेंसी इतनी थी, जनरल के लिए इतनी है, ओबीसी के लिए इतनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए है ये, एसटी के लिए, एसटी एसटी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ था, और जो पीएस थे इनके चारों कैटेगरी में अलग अलग दिए हुए हैं। सरकार का नियम क्या था कि हम 20 गुना बुलाएंगे, तो अगर 35,000 के लगभग वैसे है तो 7,05,000 ये बन रहे हैं, और ये देखिए 3,000 और ये लगभग 1,500, ठीक है, तो ये हो गया 5,000, तो 5,000 का 20 गुना 1 लाख, और यानी 8 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। और ये जब 50% ही है तो 65 लाख लोगों ने एग्जाम ही दिया है, तो 8 लाख जिसमें बुलाए जाएंगे, मतलब एक पे 8 पंचे 40, 8 संग 48, एक पे 8 लोग हैं, बस 7 या 8 लोग, इससे ज्यादा नहीं है। अब देखिए अगर आपकी शिफ्ट ईजी थी, वो आप कैसे पता चलेगा? अगर आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका सही जा रहा है और आप नॉर्मल एवरेज बच्चे हैं, तो आपको 10 से 12 नंबर एडिशनल मिल सकता है, अगर निगेटिव मार्किंग कम है और आपने निगेटिव आपने कम किया है। और अगर शिफ्ट हार्ड है, आप बच्चे अच्छे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको लगा था हार्ड है, देखिए अब ये लोगों से पता कराना, 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों का आप आसानी से कोई डेटा दे नहीं सकता, झूठ बोलना जो दे रहे हैं, तो आपको 20 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए मेरा खुद का अनुभव है, लगभग मैंने जब पहले के 15-20 हजार किया था, तो उनमें था क्या कि लोगों ने बताया मेरे 90 है, 95 है, 92 है करके, जितने 90 वाले थे वो सब 70 के पास में है, सब काट छांट के 70 के नीचे आ गए हैं। इसलिए जिन्होंने कम किया, जो 70 की लगभग किए, 72 75, वो सब 65 60 65 77 65 67 ऐसे ऊपर जा रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं शिफ्ट वाइज कट ऑफ कितना गया है। अब मैं अपने सर्वे के बारे में बता दूं किस हिसाब से सर्वे हुआ। देखिए सर्वे में 90 प्लस 2 बच्चे मिले थे पूरे 1,11,000 में, तो इनका बहुत ही कम परसेंटेज है। 80 से 90 के बीच में बहुत कम बच्चों का आ रहा है। ये रॉ मार्क्स पे है, ध्यान रखिए, रॉ जो है, रॉ मतलब अभी जो आंसर की आ रहा है बिना नॉर्मलाइजेशन के। 70 से 80 के बीच में 1% बच्चे, एकदम रियल सर्वे है ये, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर किसी को शक होगा मुझसे कहिएगा, मैं भेज दूंगा उसको, पूरी डिटेल भेज दूंगा, अगर वो पूरा पढ़ पाएगा तो अच्छी बात है। 65 से 70 के बीच में किन लोगों का नंबर जितना आ रहा है? 3% लोग हैं। 60 से 65 70% बच्चे हैं। 55 से 60 के बीच में 18% बच्चे हैं। 50 से 55 के बीच में 16%, 45 से 50 के बीच में 16%, 40 से 45 के बीच में 9% बच्चे आ रहे हैं, बाकी जो है वो 40 से नीचे आ रहे हैं। मैंने सबको एक साथ कर दिया, बाकी मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। बिल्कुल राइट सर्वे है, मतलब इसमें कोई शक नहीं। अब चलिए आपको दिखा देते हैं किस आप ग्रुप से हैं तो आपका कितने नंबर हैं, तो आपका हो सकता है पूरा सिलेक्शन निश्चित है। देखिए अजमेर से, मतलब अहमदाबाद से, ये मैंने दे रखा है, इतनी आपके पास वैकेंसीज हैं, इतने फॉर्म भरे गए हैं, तो इतना रेशियो बनता था शुरू में, जब तक लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था, एग्जाम नहीं दिया है। और एक बात आप देखेंगे, ये 55-57 नंबर जनरल के लिए काफी है, ओबीसी के लिए 55, ओबीसी के लिए 50, एससी के लिए 48, ईडब्ल्यूएस के लिए 55। देखिए ये इसलिए इतना कम है ओबीसी के बराबर, क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस बहुत कम लोगों ने बनवाया था। और ये 45 और ये 45। देखिए सबसे गजब का होता है इलाहाबाद, इसमें वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन 18 लाख फॉर्म भरे गए थे। देखिए इन दोनों में कंपेयर किया तो खासा अंतर नहीं है इन दोनों में, इसीलिए मैंने इसका दे रखा है। देखिए 58 नंबर कट ऑफ जाएगा। इसका कारण ये है कि वहां बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो तैयारी करके छोड़ चुके हैं, उनके पास अनुभव वो भी देते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। इससे कट ऑफ ज्यादा किसी का जाएगा नहीं, तिरुवनंतपुरम का जा सकता है। और ओबीसी का 57 नंबर है, इसमें ज्यादा अंतर आएगा नहीं। एसटी का 50 नंबर, एसटी का 47 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 57 नंबर जाएगा। पीएच में वो चारों ग्रुप हैं, और एक्स सर्विसमैन का 44 नंबर है। देखिए एक्स सर्विसमैन का इसलिए चला जाता है कि बहुत कम लोग भरते हैं। दूसरी बात और आप ध्यान रखिएगा, ये जो कट ऑफ है ना, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि इस कट ऑफ कैसे हो सकता है। देखिए जब 2016 में वैकेंसी आई थी, तो मेरे दोस्त ने दिया, तब उस समय 18,000 वैकेंसी आई थी, 15,000 लोगों को सरकार ने भर्ती ली थी। तब कट ऑफ थोड़ा मतलब ऐसे ही गई थी, थोड़ा इससे ज्यादा गई थी। लेकिन इस बार उसकी डबल वैकेंसी, मतलब 35,000 वैकेंसी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कट ऑफ उतने के ही लगभग, उससे कम जाएगी। ये रॉ मार्क्स पे ध्यान रखिए, रॉ मार्क्स पे, बेस्ड ऑन रॉ मार्क्स, मतलब जो आपके अभी आ रहे हैं, ठीक है। इस पे ये मत टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं 77 और 75, ये मत देखिएगा। नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 नंबर और 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं, तो अपने आप आ जाएंगे उतने। इसमें वैकेंसी ज्यादा है, इसलिए आपको सीबीटी देने जरूर मिलेगा, इसलिए उसकी तैयारी जरूर करिए। और आप ऐसे सब देख लीजिएगा, ये सब इसमें एक भी नंबर का डिफरेंस नहीं है, मैं आपको कहता हूँ। अगर कमेंट में आपको कोई समस्या प्लीज मुझे बताइएगा। अगर आप अपना पर्सनल जानना चाहते हैं कि पर्सनल आपका होगा कि नहीं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। 7 का मैंने ग्रुप बना रखा है, 7 ये हैं 21 में से, 7 ये हैं। जैसे गोरखपुर का देख लीजिए, 296 नंबर जा सकता, 53 जा सकता है। देखिए सबसे अच्छा कटा, देखिए जम्मू कश्मीर का 50 नंबर जिसका आ रहा होगा जनरल में, उसका हो जाएगा। और 42 नंबर ईडब्ल्यूएस वाले का हो जाएगा, 45 नंबर ओबीसी का हो जाएगा, 43 नंबर एससी का, एसटी का 41 नंबर। बहुत कम लोग हैं, इसलिए बहुत कम नंबर में हो जाएगा, वहाँ बहुत कम लोग ईडब्ल्यूएस में भी। और ये पीएच में 40 और एक्स सर्विस मैन है, तो आप 40 लेके आ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये 7 और हैं। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, रॉ मार्क्स पे है, स्क्रीन को रोक लीजिए 1 मिनट, आप देख लीजिए आपका हो, इस पे आ रहा है। अगर इससे ज्यादा, तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि आप सीबीटी 2 करिए, आपका हो सकता है। और ये नौकरी 60,000 से प्लस में आपको तनख्वाह देती है। दूसरी चीज, इससे ज्यादा भारत सरकार में कोई तनख्वाह नहीं देता, रेलवे मंत्रालय जितना देती है। अगर आप टीचर हैं तो आपको 40,000 मिलेगा, अगर आप उसी पोस्ट पे रेलवे में है तो आपको 60,000 मिलेगा। सोचिए 1.3 टाइम्स एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए जरूर करिए। आप देख लीजिए, मिला लीजिए।
सबसे इससे ज्यादा कट ऑफ यहाँ जा रहा है एक ये मुजफ्फरपुर में इसलिए कट ऑफ जा रहा है क्योंकि ये पटना के कुछ लोग भरते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग पटना भर देते हैं, इसलिए मुजफ्फरपुर का कट ऑफ कम जा रहा है। बाकी का आप देख लीजिएगा, बहुत वो नहीं है। इससे एक भी नंबर कट ऑफ अगर एक्स्ट्रा जाए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा। जब आपका वो CBT2 के लिए आएगा एडमिट कार्ड, मैं आपको एडमिट कार्ड भी दिखाऊंगा, लोगों के मैंने अनुभव भी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक हो रहा है। सोचिए जब इतना समझाने में 10 मिनट लग रहा है, अगर मैं सबका डेटा दिखाता तो कितना टाइम लग जाता, इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। अगर आपको कोई टेंशन है, कोई भी आपका है, तो आप पर्सनल कमेंट में पूछ सकते हैं। CBT2 के लिए पढ़े कहाँ से, ये सब अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए ये भी बता दूंगा। ओनली सिविल सेवक की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार में धन्यवाद, थैंक यू तो चलता नहीं, फिर भी आपको अपने परिवार के सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरा देखा है। और आप इस बात का 100% श्योर रहिए कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर इससे ज्यादा कट ऑफ आपका आ रहा है तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको CBT2 देने को मिलेगा, और पक्का मिलेगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ अपने अनुभव से, जैसा मेरा लंबा चौड़ा अनुभव है। होता क्या है, किसी भी एग्जाम के शुरू में 50% एक्स्ट्रा लोग इसलिए भरते हैं कि बस देखना है एग्जाम को, वो अंतिम तक देखते ही रहते हैं। उसमें से 1% लोग ही होते हैं जो सीरियस होते हैं, मतलब वो 50% तो पहले दिन बाहर है फॉर्म भरते ही। बाकी ये 50 में 25% ऐसे होते हैं तैयारी करूंगा अंतिम तक जाके खत्म हो जाता है। सिर्फ 25% के बीच में से, उस 25 में से 5% की लक खराब हो जाती है, किसी कारण नहीं दे पाते हैं, या जो भी उनका हो जाता है। कि मेरा भी मतलब, एक तो मैं अपने गाँव में एक लड़के से मिला हूँ, आया था गाँव में एक पेपर देने, मैं भी गया था साथ में, उसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड से बवाल हो गया, तो समझाना चाह रहा था कि कुछ मेरा गर्लफ्रेंड से बवाल हो, फिर बहुत खराब हो गया, 50 नंबर 40 नंबर भी नहीं आ रहे, 25 नंबर आ रहे हैं, जनरल कट गए, तो उसका क्या होगा भगवान मालिक है। तो आप समझिए ऐसे 5% लोग इसमें भी होते हैं, सिर्फ 20% लोगों के बीच में बवाल पूरा वो होता है, यानी 1 पे 4 लोग हैं। तो आप सोचिए 1 पे 4 लोगों कैसे नहीं हो जाएगा। ये कटाव कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, और ये भी कटाव आना मुश्किल, इतना लाभ आना आसान नहीं है इस लोगों के लिए। इसलिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। मेरा विश्वास करिए ये जरूर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका अपनी जो भी समस्या आप कमेंट करिए, इस एग्जाम से रिलेटेड दूसरे से भी, इस पे और भी, इस चैनल पे और भी चीजें आपको बताई जाती हैं, बहुत अच्छी चीजें, कम टाइम में। इतने कम टाइम में किसी ने इतना सटीक तो नहीं दिया होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। मैंने यूट्यूब पे बहुत तो नहीं देखा है, किसी का देख नहीं पाया हूँ मैं, क्योंकि मेरा खुद का करने में सर दर्द करने लगा। और इतने मैं 3 दिन से इस PPT को बना रहा हूँ, सोचिए 3 दिन लग गए PPT को, 12-12 घंटे में 3 दिन, तब ये जाके पूरा सोल्यूशन तैयार कर पाया हूँ। मेरे दोस्तों ने मदद की है तब। अब आप सोच सकते हैं क्या रहा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही काफी है।